मैं शहर जाता हूँ और शहर जाकर तुम्हारे लिए बढ़िया सी साड़ी लेके आता हूँ, तुम्हारे लिए बढ़िया से सामान लेके आता हूँ। जैसे ही इस गंगा सागर यादव ने अपनी पत्नी से ये बात कही तो पत्नी के लिए ये कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि उसका अक्सर शहर जाना ये सब होता रहता था। दरअसल धनवतो देवी को एक बेटा होता है जिसकी उम्र लगभग 2 साल के आसपास होती है। वो लगभग 4 महीने की गर्भवती भी होती है। पति जब यहाँ से जाता है तो जाने के बाद फिर शाम को लौट कर नहीं आता। भाई की शादी भी नजदीक आ चुकी थी और इसी तरह से 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बीत जाते हैं। दरअसल वो पहले भी इस तरह से गायब हो जाया करता था। जब पशुओं का व्यापार करता था तो कई दिन घर से गायब हो जाया करता था। अब घर वालों की लगातार चिंता बढ़ जाती है, परेशानी बढ़ जाती है। घर वालों ने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाने के बाद ये सूचना दी कि जो उसका पति है, जिसका नाम गंगा सागर यादव है, वो घर से लापता हो गया है। उसको हर जगह तलाश करने की कोशिश की, लेकिन वो कहीं मिल नहीं रहा है। पुलिस ने भी अपनी तरफ से प्रयास किए। पुलिस ने ये भी कहा कि तुम अपनी तरफ से भी प्रयास करते रहो, रिश्तेदार, दोस्त जो भी हो उनके बारे में पता करो। तो एक बचपन का दोस्त होता है जिसका नाम राजकुमार गोसाई होता है। राजकुमार गोसाई भी अपने घर से लापता था, गायब था। अब ये इसके बारे में बाद में लोगों ने ये अंदाजा लगाया कि दोनों ही दोस्त कहीं लंबे निकल गए हैं और इसलिए वापस लौट कर रहे हैं। अब यहां से घर वालों की चिंता लगातार बढ़ती चली जाती है। बढ़ इसलिए रही थी क्योंकि इन दोनों का कहीं कोई अता पता चल नहीं पा रहा था, ना ही राजकुमार गोसाई का और ना ही गंगा सागर यादव का। जब आगे वक्त बढ़ने लगता है तो परिवार के लोगों को कुछ समय के बाद एक सूचना मिलती है कि बिहार की राजधानी पटना के अंदर एक गाड़ी के अंदर यानी कि बस के अंदर एक एक्सीडेंट हुआ है और हो ना हो वहां पर तुम्हारे पति यानी कि गंगा सागर यादव की मृत्यु होने की खबर है। परिवार के लोग इस सूचना के बाद मौके पर पहुंच जाते हैं। पटना जाने के बाद जो भी वहां पर कैजुअलिटी हुई थी उसमें वो अपने पति को या घायलों को पति को तलाश करना शुरू कर देती है। धनवतों को वहां पर अपना पति नहीं मिलता और वो परेशान होकर वापस लौट आते हैं। इसके बाद चाहे कोई मेला हो, चाहे कोई जगह हो, जहां भी कहीं पुलिस की तरफ से कोई गुमशुदा की रिपोर्ट मिलती थी या फिर अखबार, जहां भी वो प्रयास कर सकते थे वहां प्रयास कर रहे थे, लेकिन गंगा सागर यादव का कहीं भी कोई अता पता चल नहीं पा रहा था। वो 4 महीने की जब गर्भवती थी तो उसके बाद उसको एक बेटा पैदा हो जाता है। बड़े वाले बेटा का नाम कमलेश होता है और दूसरे वाले बेटे का नाम बिमलेश यादव रखा जाता है। वक्त का पहिया ऐसे ही आगे बढ़ रहा था और इनकी एक उम्मीद थी वो धीरे धीरे टूट रही थी, लेकिन धनवतो यादव की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं टूट रही थी। उसने अपने पति के लिए हमेशा सिंदूर लगाना कभी नहीं छोड़ा। हालांकि गांव वालों ने तो ये मान लिया था शायद कहीं उसको कोई दुर्घटना हो गई होगी, कहीं वो मर गया होगा। लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन चल रहा था तो आसपास चाहे वो देश के हों, विदेश के हों, यहाँ पर लोग स्नान करने के लिए आ ही रहे थे। इसी बीच में जो झारखंड प्रदेश के जिला धनबाद का भूली टाउन के गांव श्यामनगर के रहने वाले गांव के कुछ लोग ये गंगा स्नान करने के लिए वहां पहुंचते हैं और उनकी नजर पड़ जाती है अघोरी बाबा पर। अघोरी बाबा के पास जब जैसे ही पहुंचते हैं उन्हें यकीन नहीं हो रहा था और इस बात की सूचना दे दी जाती है गांव में। जैसे ही गांव में सूचना मिलती है तब धनवतो अपनी दोनों बेटों के साथ, चाहे वो कमलेश यादव हो या बिमलेश हो, और परिवार के लगभग 10 सदस्य मौके पर पहुंच जाते हैं। चाचा हो या चचेरे भतीजे हों या कोई परिवार के सदस्य हों, लगभग 10 लोगों की संख्या 26 जनवरी 2025 को जब ये वहां पर पहुंचते हैं, उसी जगह पर, उसी इलाके में जहां पर उस बाबा का अपना खुद का टेंट गड़ा हुआ था, जहां पर उनकी अपनी पूरी टीम थी, वहां जाने के बाद वो महिला अपने पति को देखकर जोर जोर से बिलक बिलक कर रोने लगती है। बेटों को भी यकीन हो चुका था क्योंकि कोई पत्नी अपने पति को आसानी से भूल नहीं सकती। इसके बाद उस अघोरी बाबा ने पूछा कि तुम क्यों रो रही हो? तभी उसने कहा कि तुम भूल रहे हो, तुम मेरे पति हो। जैसे अघोरी बाबा ने ये बात सुनी, अघोरी बाबा को यकीन नहीं हो रहा था ये किस तरह की बातें कर रही थी। तभी वहां पर सैकड़ों लोगों का जमघट लग जाता है, मीडिया वाले भी आ जाते हैं और जब मीडिया वाले आते हैं तब महिला ने कुछ पहचान बताई। उन्होंने कहा कि इनका बायां हाथ टूटा हुआ है, आप इसकी जांच करा लीजिए। कोहनी बाहर निकली हुई है, इसकी जांच करा लीजिए। ललाट पर एक गहरा घाव है, आप इसकी भी जांच करा लीजिए। और आगे के 2 दांत बड़े हैं, आप इसकी भी जांच करा लीजिए। ये कुछ पहचान थी जो मौके पर बताई गई थी और पत्नी ने जो दावा करना शुरू किया है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। दरअसल कोई व्यक्ति घर से अचानक लापता हो जाता है, 27 साल के बाद महाकुंभ में मिल जाता है। इस तरह की कहानियां या तो फिल्मों में या फिर किताबों में देखी होंगी, सुनी होंगी, लेकिन ऐसा कोई सचमुच मामला सामने आ जाए